सरकार के पत्र और पीएम की अपील के बाद आज किसान संगठनों की बैठक। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन पर अड़े हैं किसान, करेंगे मंथन। कृषि मंत्री की चिट्ठी पर भी फैसला। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने की धिक्कार दिवस मनाने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण के समय थाली बजाने की भी तैयारी। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का 31वां दिन। सिंघू, टिकरी और चिल्ला बॉर्डर पर डटे हैं किसान। किसानों का आज प्रदर्शन और तेज करने की तैयारी। गुरदासपुर, कपूरथला जिले से ट्रैक्टर ट्रॉली में दिल्ली पहुंचेंगे किसान। एनडीए नेताओं के घर करेंगे प्रदर्शन। एनडीए के पुराने सहयोगी हनुमान बेनीवाल भी करेंगे दिल्ली कूच। आज भी हरियाणा में टोल प्लाजा फ्री करवाएंगे किसान। कल आंदोलनकारियों ने कई टोलों को फ्री करवाया। 27 दिसंबर तक हरियाणा में सभी राजमार्गों पर टोल फ्री करेंगे किसान। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के किसानों का भी प्रदर्शन जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे यूपी उत्तराखंड के सैकड़ों किसान। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन जारी। एहतियातन भारी संख्या में सुरक्षा बलों को किया गया तैनात। बिहार में बेअसर रहा किसान आंदोलन। विपक्ष की अपील के बाद भी कृषि कानूनों के विरोध में नहीं आए किसान। किसानों ने किया कानून का समर्थन। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में किसानों का जबरदस्त हंगामा। किसानों ने पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। दिल्ली कूच पर अड़े हैं हजारों की तादाद में किसान। पंजाब के होशियारपुर में बीजेपी के कार्यक्रम के दौरान किसानों का हंगामा। मंत्री सोम प्रकाश के खिलाफ किसानों ने नारेबाजी की। राजस्थान में अलवर के शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर पर किसान आंदोलन तेज। जयपुर दिल्ली हाईवे की दूसरी लेन को भी किया गया बंद। जयपुर से दिल्ली जाने वाली एक लेन पहले ही बंद थी। उत्तराखंड के बाजपुर में किसानों और पुलिस के बीच तकरार। बैरिकेडिंग पर रोके जाने पर किसानों ने चढ़ाया ट्रैक्टर। दिल्ली कूच को लेकर अड़े थे किसान। काफी देर तक दोनों पक्षों के बीच चलता रहा संघर्ष। पंजाब के बठिंडा में बीजेपी के कार्यक्रम में किसानों का हंगामा। किसानों ने बैरिकेड और कुर्सियां तोड़ी। पुलिस ने कार्यक्रम को बंद कराया। दिल्ली के बॉर्डर पर डटे आंदोलनकारी किसानों ने कहा किसानों को आर्थिक मदद एक छलावा। कृषि कानून रद्द करे सरकार। पंजाब में कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने प्रदर्शन तेज किया। लुधियाना में रिलायंस के पेट्रोल पंप के बाहर प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। किसानों को प्रधानमंत्री मोदी का भरोसा। कहा किसान की जमीन कोई नहीं छीन पाएगा। जमीन को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को फिर दिया भरोसा। एमएसपी कभी नहीं होगी खत्म। कांग्रेस और विपक्षी दल फैला रहे हैं किसानों के बीच में झूठ। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने जताई जल्द समाधान की उम्मीद। कहा अगले दौर की बातचीत में निकल जाएगा समाधान। कई राज्यों के किसानों ने किया कानून का समर्थन। किसानों ने पीएम को भेजा धन्यवाद पत्र। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ममता पर बड़ा हमला। कहा पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों तक नहीं पहुंचने दे रही है दीदी। 70 लाख किसानों का पश्चिम बंगाल सरकार ने हक मारा है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता पर बोला हमला। कहा सिर्फ बंगाल के किसानों को नहीं मिल रहा केंद्र की योजनाओं का लाभ। बंगाल की तस्वीर बदलनी जरूरी है। जम्मू कश्मीर को पीएम मोदी देंगे सेहत की सौगात। आज पीएम मोदी स्वास्थ्य बीमा योजना सेहत की शुरुआत करेंगे। 1 करोड़ लोगों को इसका फायदा पहुंचने वाला है। असम और मणिपुर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह देर रात गुवाहाटी पहुंचे। सीएम सोनोवाल ने किया जोरदार स्वागत। गुवाहाटी में मेडिकल कॉलेज की रखेंगे आधारशिला। गुवाहाटी पहुंचने पर अमित शाह का हुआ जोरदार स्वागत। असम के पारंपरिक अंदाज में ढोल बजाकर कलाकारों ने भी स्वागत किया। सामना में विरोधी दलों पर साधा निशाना। विपक्ष को बताया उजड़ा हुआ गांव। कहा लोकतंत्र के पतन के लिए विपक्ष जिम्मेदार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले असम कांग्रेस में खलबली। एमएलए अजंता न्योग को पार्टी से निकाला। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लग रहा है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद कानून जल्द आज विधानसभा में पेश किया जाएगा। लव जिहाद का कानून कैबिनेट से मिल चुकी है मंजूरी। जेडीयू की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आज। देश भर से पटना में जुटेंगे जेडीयू के दिग्गज। नीतीश कुमार की अगुवाई में मौजूदा राजनीति पर होनी है मंथन। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू को बड़ा झटका। जेडीयू के 7 में से 6 विधायकों ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। आरजेडी का तंज बीजेपी का नीतीश कुमार को क्रिसमस का तोहफा है ये। देश के प्रधानमंत्री पर ममता का पलटवार। कहा बंगाल के लिए केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। अधूरे तथ्यों से लोगों को गुमराह कर रहे हैं मोदी।
कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा मोदी सरकार किसानों को थका दो और भगा दो की नीति पर काम कर रही है। सरकार को मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव में हार को लेकर कांग्रेस में सिर फुटबॉल जारी है। लाखन सिंह ने कमलनाथ पर उठाए सवाल, सर्वे के आधार पर टिकट बांटने पर जताई है नाराजगी, कहा धरे रह गए तमाम सर्वे। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के बचाव में उतरी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कहा अमर्त्य सेन के खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है क्योंकि वो बीजेपी की विचारधारा का समर्थन नहीं करते। दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़ पर सियासत गरमाई है। राघव चड्ढा ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता पर बीजेपी नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, सेना के 2 जवान घायल। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बौखलाहट, अनंतनाग में सीआरपीएफ के काफिले पर ग्रेनेड से हमला हुआ। आतंकी हमले में कोई हताहत नहीं, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की है। सीमा पर पाकिस्तान की कायराना हरकत जारी है। पुंछ सेक्टर में सीजफायर का उल्लंघन किया, भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। श्रीनगर में शहीद जवान मृत्युंजय को श्रद्धांजलि दी गई। अफसरों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। बुधवार को ग्रेनेड हमले में शहीद हुए थे। चीन को उसके घर में घेरने की तैयारी में भारत आज से 2 दिन भारतीय नौसेना के साथ दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास करेगा। वियतनाम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दीव दौरे के आज दूसरा दिन है। आज राष्ट्रपति अलग अलग विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं और उसकी आधारशिला भी रखेंगे। कांग्रेस की यूपी में गाय बचाओ किसान बचाओ पदयात्रा, आज ललितपुर से यात्रा की शुरुआत करेंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। पदयात्रा से पहले कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रोहित चौधरी और बाजीराव खाड़े नजरबंद कर दिए गए हैं। झांसी में पानी की टंकी पर चढ़कर यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। गाय बचाओ किसान बचाओ पदयात्रा रोकने के लिए कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन है ये। राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाने को गुजरात के 18,000 गांव का दौरा करेगा विश्व हिंदू परिषद। कार्यकर्ता 15 जनवरी से गुजरात के सभी 18,000 गांवों का दौरा करेंगे। वाईएसआरसीपी के विधायक केथी रेड्डी-पेडा रेड्डी पर टीडीपी के बीच के वरिष्ठ नेता जेसी दिवाकर पर हमले का आरोप है। विधायक के समर्थकों पर पत्थरबाजी का भी आरोप लगा है। टीडीपी ने जारी की है सीसीटीवी फुटेज। अनंतपुर के तड़ीपात्री में तनाव, टीडीपी के पूर्व सांसद जेसी दिवाकर और विधायक केथी रेड्डी-पेड्डी के समर्थकों के बीच झड़प हुई। पुलिस ने नियंत्रण में हालात ले लिए। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में अनोखा प्रदर्शन, बैंक के सामने कचरा डालकर किया प्रदर्शन। अलग अलग सरकारी योजनाओं के तहत लोन जारी करने के वक्त में विरोध किया है। आंध्र प्रदेश में 30 से 70 तक पहुंची टमाटर की कीमत, किसानों ने मंडी अधिकारियों के खिलाफ किया प्रदर्शन। नागपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 66वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन। संघ के सर कार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी ने कहा कि भारत दोबारा विश्व गुरु बनने के राह पर आगे बढ़ रहा है। अलीगढ़ में मुस्लिम से हिंदू बने शख्स को मिल रही धमकियां, पुलिस से मांगी सुरक्षा। शादी के 8 साल बाद हिंदू धर्म से प्रेरित होकर किया था धर्म परिवर्तन। सख्ती का आदेश दिया गया है। नो वर्क नो पे के आधार पर मिलेगा जूनियर डॉक्टर्स को स्टाइपेंड। सेवा बाधित करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। 3 दिन से हड़ताल पर हैं जूनियर डॉक्टर्स। पुणे में एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, कार्यकर्ताओं ने अमेजॉन के गोदाम में की तोड़फोड़। मराठी में ऐप के संचालन की मांग कर रहे थे। एमएनएस अमेजॉन विवाद में एमएनएस चीफ राज ठाकरे को नोटिस, 5 जनवरी को कोर्ट में पेशी के आदेश हैं। अमेजॉन ने दायर किया है एमएनएस के खिलाफ केस। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी माफियाओं को 2 टूक चेतावनी, कहा मध्य प्रदेश छोड़ दे नहीं तो जमीन में गाड़ दूंगा। यूपी के हाथरस में शांति भंग करने के आरोप में कड्डी सेना के 5 सदस्य गिरफ्तार। आरोपियों ने गैंगरेप केस में सीबीआई की चार्जशीट पर उठाए हैं सवाल। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में दिखी धार्मिक सौहार्द की मिसाल। मुस्लिम परिवार ने कश्मीरी पंडित के परिवार के शख्स का अंतिम संस्कार विधि विधान के साथ किया। आंध्र प्रदेश के तिरुमला यात्रा के दौरान बेहोश हुई महिला, पीठ पर लादकर 6 किलोमीटर तक चला कांस्टेबल। 58 साल की महिला की कांस्टेबल ने जान बचाई है। मुजफ्फरपुर के कुर्नी में कारोबारी से लूट के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई। कारोबारी से 7 लाख लूटकर फरार हुए बदमाश, आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। बिहार के दरभंगा में पड़ोसी परिवारों ने किया हंगामा। पुलिस ने लाठीचार्ज कर मामला शांत कराया। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। यूपी के बागपत में कोहरे का कहर, विजिबिलिटी कम होने से आपस में टकराई 12 गाड़ियां। हादसे में गाड़ियों को भारी नुकसान, हाईवे बाधित। तमिलनाडु के मदुरई में रफ्तार का कहर, बस लॉरी में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में 10 यात्री बुरी तरीके से जख्मी हो चुके हैं।
लखनऊ में टुंडे कबाब के बिल को लेकर मारपीट, पुलिस के सामने चली जमकर कुर्सियां, मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। दिल्ली के मायापुर इलाके में मास्क बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगे, झुलसने से एक की मौत हो गई, 2 को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। दमकल कर्मियों ने आग पर कंट्रोल किया। यूपी के बलिया में खाकी की हनक में सिपाही ने ठेला खींचने वाले को जड़ा थप्पड़, बाइक पर ठेले से खरोंच आने पर तमाचा मारा। साइबराबाद की साइबर क्राइम पुलिस की कार्रवाई, लोन ऐप घोटाले में पकड़े गए 4 लोगों को एक चीनी नागरिक भी इसमें गिरफ्तार हुआ है। यूपी के संभल में अवैध तमंचे के साथ शख्स का वीडियो वायरल, सूचना के बाद भी पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। यूपी के कानपुर में दहशत में दंपति, लड़की ने भाई और पिता पर लगाया जान से मारने का आरोप, सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर लगाई गुहार। एमपी के उज्जैन में हिंदू संगठन की रैली पर असामाजिक तत्वों ने किया पथराव, मौके पर पुलिस ने पहुंचकर हालात को काबू में किया। चेन्नई में कस्टम विभाग ने दुबई से लौट रहे शख्स से विदेशी करेंसी जब्त की है। 600 यूरो और 2000 पाउंड बरामद किए। पकड़ी गई करेंसी की कीमत करीब 8 लाख रुपए है। यूपी के हरदोई में फर्जीवाड़े के आरोप में बैंक का प्रबंधक गिरफ्तार, मिलीभगत से 34 लाख से ज्यादा के जालसाजी का आरोप है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच प्रदूषण का घुला जहर, कई इलाकों में खतरनाक स्तर पर AQI लेवल, प्रदूषण के चलते सांस लेने में दिक्कत। लुधियाना में सर्दी के साथ बढ़ते कोहरे ने किया जीना दुश्वार, सुबह बाहर निकलने वाले लोगों को भारी परेशानी हुई। हिमाचल के सभी जिलों में कड़ाके की ठंड है, पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद ठिठुरन भी बढ़ी। लाहौल स्पीति के काजा में तापमान -20 डिग्री दर्ज। कानपुर में लगातार ठंड का सितम जारी है, कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, विजिबिलिटी कम होने से धीमी हुई ट्रैफिक की रफ्तार। उत्तर भारत में ठंड का कहर, यूपी के मुरादाबाद में सर्द हवाओं के साथ लोगों का कम विजिबिलिटी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में मौसम की दोहरी मार, सर्दी के बीच जहरीली हुई राजधानी दिल्ली की आबो हवा, लोगों का सांस लेना मुश्किल। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में लगाया कोहरे के असर को कम करने वाला डिवाइस। फॉगी कंडीशन में क्रू को सिग्नल नहीं दिखाई देता है, इसके लिए केबिन के अंदर फॉग सेफ डिवाइडर लगाए गए हैं। देश में 24 घंटे में 23,680 नए कोरोना के मामले आए सामने, 24,661 लोग ठीक हुए, 336 की मौत। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार, स्वस्थ दिल्ली में 24 घंटे में 758 नए मामले आए सामने, दिल्ली में 7,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस की संख्या है अभी भी। देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारियां तेज है। 28-29 दिसंबर को वैक्सीन का ड्राई रन होगा। पंजाब के 2 शहर लुधियाना और नवाज शहर को चुना गया है। ICMR ने कहा भारत की वैक्सीन पर दुनिया की उम्मीद है। एमपी के इंदौर में यूके से लौटा शख्स कोरोना संक्रमित मिला। नए कोरोना स्ट्रेन के बाद प्रशासन सतर्क है, कोरोना मरीज को विशेष निगरानी में रखा गया है। कोरोना को लेकर मुंबई से राहत भरी खबर है। धारावी में पिछले 24 घंटे में एक भी कोरोना का मामला नहीं आया सामने, अप्रैल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। पंजाब में कोविड को लेकर सतर्क सरकार, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गठित की कमेटी, कोरोना के हालात की निगरानी करेगी ये कमेटी। दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। दुनिया भर में करीब 7 करोड़ 98 लाख कोरोना मरीज, कोरोना से अब तक 17,50,000 से ज्यादा मौत। जापान भी पहुंचा कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन, हाल ही में ब्रिटेन से लौटे 5 लोगों में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हो चुकी है। चीन में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद लाखों लोगों की जांच, स्कूल और पब्लिक प्लेसेस बंद कर दिए गए हैं। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही सिर्फ घर से मिलने की इजाजत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मनी लॉन्ड्रिंग एप्स को लेकर ग्राहकों को किया सचेत, फटाफट लोन देने वाली एप्स ने सावधान रहने की अपील की है। फैशन शो और हुनर हाट का आयोजन किया गया। रामपुर के परिधानों और कारीगरी का किया गया प्रदर्शन। घाटी में जश्न बारामूला का आयोजन, स्थानीय युवाओं ने अपनी प्रतिभा का जमकर प्रदर्शन किया। सेना के चिनार कॉप ने किया आयोजन। राजस्थान में के बीकानेर फिट इंडिया के तहत 63 किलोमीटर साइक्लोथॉन का आयोजन किया। DIG ने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया।
औरंगाबाद के चिड़ियाघर में पीले बाघ के जोड़े ने 5 शावकों को जन्म दिया। सीसीटीवी की निगरानी में शावकों की देखभाल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं नन्हे शावक। यूपी के अमरोहा में आवारा जानवरों को खाली स्कूल में बंद कर दिया गया था। फसल बचाने को लेकर स्थानीय लोगों ने यह कदम उठाया था, जिसके बाद पुलिस ने इन लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। केरल के वायनाड में छात्रा एवेलिन की पहल वेस्ट मटेरियल से बनाया क्रिसमस ट्री और इसी सामान से इस क्रिसमस ट्री की सजावट भी की। असम के डिब्रूगढ़ में बेजुबानों के लिए बनी मसीहा एक एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य स्ट्रीट डॉग्स के लिए बेड और गर्म कपड़ों का इंतजाम किया गया। जम्मू के दूर दराज इलाके बसोली की एक महिला प्रदेश की पहली महिला ड्राइवर बनी है। पूजा नाम की ड्राइवर रोजाना जम्मू से कठुआ तक यात्रियों को लाती और ले जाती है। नेपाल की राजनीति में बड़ा फेरबदल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपनी कैबिनेट में 8 नए मंत्रियों को दी जगह। प्रचंड दहल खेमे से कई हैं इसमें। अफगानिस्तान में पकड़े गए चीन के 10 जासूस आतंकियों के लिए कर रहे थे काम। शी जिनपिंग से माफी की मांग की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में भारतीय गेंदबाजों का गदर। ऑस्ट्रेलिया की खराब शुरुआत, 50 रन के अंदर गिरे 3 विकेट। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हालांकि 1-0 से आगे है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में कोहली की गैर मौजूदगी में अजिंक्य रहाणे कर रहे हैं कप्तानी। शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज ने किया टेस्ट डेब्यू। रिद्वान साहा की जगह ऋषभ पंत को मिला मौका।